योग दिवस एवं संगीत दिवस की शुभकामनाएं। आज की जीवन पद्धति में अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि योग का संबंध हमारे शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर से जुड़ा हुआ है। और जो संभागीय बालरोग एक संस्था है जहाँ छोटे बच्चे आते हैं, तो इन छोटे बच्चों को योग बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये प्राथमिक स्टेज है इनकी और ये आगे चलकर हमारे राष्ट्र का भविष्य बनेंगे। अतः इन्हें योग के माध्यम से हम आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा, ध्यान ये सब सिखाते हैं, जिसमें बच्चों को पद्मासन, वज्रासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, जिससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अच्छे से हो सके। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग का विषय बहुत ही विस्तृत एवं पूर्ण है। योग जो विधा है वो संगीत, चित्रकला, नृत्य ये सभी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, विश्व योग एवं संगीत दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग और संगीत का रिश्ता तो बहुत ही गहरा है। दोनों का ही उद्देश्य होता है मन को स्थिर करना, श्वासों को स्थिर कर समाधि अवस्था में पहुंचना। और संगीत में तो योग का अनूठा ही प्रयोग किया जाता है। आवाज को सुरीला करने के लिए सबसे पहले उद्घोष ओम का, ओम जो है सांसों को स्थिर करता है, आवाज को सुरीला भी बनाता है। दोनों ही तरह से इसका बहुत महत्व है। सूर्य नमस्कार नियमित करने से पूरी शरीर में एकाग्रता, एक संतुलन बनता है और उससे हमारी जो एकाग्रता है मानसिक, शारीरिक, क्योंकि संगीत करते हुए बहुत देर हमको बैठकर करना होता है, तो वो शरीर को अनुशासन में भी लेकर आता है। इसी के साथ आवाज को सुरीला करने के लिए कुछ प्राणायाम जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका और कह सकते हैं कि भ्रामरी, अगर इनका हम नियमित प्रयोग करेंगे तो कंठ, स्वर, एकाग्रता, मन की स्थिरता, हमारी जो श्वास है उसका तालमेल, आरोह अवरोह नियमित और बड़ा ही सुंदर तरीके से हो जाता है। तो योग और संगीत बहुत ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। योग में हमें एकाग्रता सिखाई जाती है, कंसंट्रेशन का यदि हम देखें तो योग से ही संभव है। जब हम एक स्थिर किसी एक आसन में बैठते हैं तो फिर उससे हमें काफ़ी सारी एक मन को शक्ति मिलती है और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, यही कंसंट्रेशन जो है हमारी कला में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक सिटिंग में बैठ के जब चित्र बनाते हैं तो वो जो एक सिटिंग आती है जिसमें हमें 1 घंटा या 2 घंटा बैठना है, हम प्रॉपर बैठ नहीं पाते हैं। पर यदि हम योग से जुड़ते हैं और पद्मासन में बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं और अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी है, ये सबसे जो हमें फायदे होते हैं वो हमारी चित्रकला में देखे जा सकते हैं। नृत्य में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम देखते हैं कि नृत्य में बैलेंसिंग एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भावभंगिमाओं में जैसे कि आंखों की एक्सरसाइज करने के लिए हमें त्राटक करना पड़ता है और बैलेंसिंग के लिए जैसे हम वृक्षासन करके हम अपनी बॉडी का बैलेंस करते हैं। जो हमारा सिटिंग का काम है उससे बैठे बैठे हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, तो छोटे मोटे व्यायाम करने से हमको शरीर में काफ़ी अच्छा लगता है। सवेरे उठ के कुछ व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है और शरीर के लिए अच्छा स्वस्थ रखने के लिए हमको व्यायाम बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं पूजा विश्वकर्मा। मैं 12वीं कक्षा के बच्चे को लेकर आती हूँ। बच्चे को लेकर आने में सर्वप्रथम होता है योगा क्लास, उसके बाद होता है संगीत। तो मैं अपने बच्चे में पिछले 15 दिनों में इतना इम्प्रूव देख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि योगा के बाद संगीत और दोनों का तालमेल इतना अच्छा बैठता है कि मेरे बच्चे में बहुत इम्प्रूव बनाए रखने हेतु अपने उंगलियों के संचालन के सही रखाव और सही संचालन के लिए योग की मदद लेनी चाहिए, योगासन करने चाहिए, ताकि हमारी उंगलियां हाथ का संचालन सही रहे। इसलिए हमें योग करना चाहिए। नमस्कार।